शद्दाद की जन्नत इस पर अहसनात इलाही और उसका कुफ्र। फतल कदीर में है कि अल्लाह ताला ने मिल्कुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हें किसी इंसान की रूह कब्ज करते वक्त कभी रहम भी आया है? हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है। मिल्कुल मौत ने अर्ज किया, ए अल्लाह ताला, मुझको 2 इंसानों की जान निकालने में मलाल हुआ था। अगर तेरा हुक्म न होता तो मैं हरगिज उनकी जान ना निकालता। किस वक्त जब नीले बेकरार समंदर में एक छोटा सा जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था। जहाज में बहुत सारे मुसाफिरों के अलावा एक औरत ऐसी भी थी जिसकी यहाँ इसी वक्त बच्चा पैदा होने वाला था। तेरे हुक्म से मैंने पुरसुकून समंदर में अचानक ही लहरें उठा दे और साथ ही हुआ भी तेज कर दी, और देखते ही देखते हुआ ने तूफान का रुख इख्तियार किया और समंदर से उठने वाली लहरों ने इसे टकरा कर उसे हिचकोले खाने पर मजबूर कर दिया। सभी मुसाफिर हैरान परेशान समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक ही मौसम ने अपना मिजाज कैसे बदल लिया। तूफान बढ़ता जा रहा था और मुसाफिर जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन तुझको कुछ और ही मंजूर था। हुआ कि तेज झक्कड़ों और समंदर की ताकतवर मौजों ने जहाज को तोड़कर टुकड़ों में बदल दिया। जिन मुसाफिरों को तैरना आता था वो तीर कर अपनी जान बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने तेरे हुक्म से अक्सर की रूहें कब्ज कर ली। वो औरत जिसको बच्चा पैदा होने वाला था जहाज डूबने के खौफ और तूफान की दहशत से बेहोश हो चुकी थी और जहाज के टूटे हुए एक तख्ते पर पड़ी हुई थी, और ये तख्ता बेअथा समंदर में तेज लहरों के सहारे बहता चला जा रहा था। और इसी हालत में औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और विलादत के अगले ही लम्हे मुझे तेरी तरफ से हुक्म हुआ कि इस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। हुक्म की तामील पलक झपकने से कब्ल हो गई। इस वक्त इस औरत की रूह कब्ज करते हुए मुझ पर रिक्कत तारी हुई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, जानते हो बाद में इस बच्चे के साथ क्या मामला हुआ? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रबी ताला ही तमाम जहानों के मामलात से आगाह है। अल्लाह अज़्ज़वजल ने इरशाद फरमाया कि मैंने इस पर अपनी बेपनाह नवाज़िशात फरमाए और उसको दुनिया का बादशाह बनाया, लेकिन बजाय मेरा शुक्रगुजार बंदा बनने के उसने कुफ्र की राह इख्तियार की। अलियाज़ बिल्लाह। इस बच्चे का वाकया कुछ यूं मनकूल है कि वो बच्चा बेसरोसामानी की हालत में अकेला ही तख्ते पर पड़ा रहा और वो तख्ता कई दिनों बाद अल्लाह के हुक्म से किनारे पर आ लगा। किनारे पर मौजूद एक मछेरे ने जो ये दिल सोज नजारा देखा कि एक बच्चा तख्ते पर पड़ा किनारे की तरफ आ रहा है और एक औरत इस पर मरी पड़ी है, तो इसने लपक कर बच्चे को उठा लिया और मैयत को वही करीब में जमीन खोद कर दफन करके बच्चे को अपने साथ घर ले आया। मछेरा जब बच्चा लेकर घर पहुंचा तो बच्चे को देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी यहाँ कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने बच्चे का नाम शद्दाद रखा। मछेरा और उसकी बीवी इस बच्चे की लाडो प्यार से परवरिश करने लगे, यहाँ तक कि वो 7 बरस का हो गया। इतनी कम उम्र में शद्दाद निहायत ही ज़हीन, अक्लमंद और चालाक भी था। एक रोज गांव के बाहर शद्दाद बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक ही शोर उठा कि बादशाह की सवारी आ रही है। ये सुनते ही सारे बच्चे बादशाह के डर से भाग गए, लेकिन शद्दाद वही करीब के एक टीले में छपकर बादशाह की सवारी और शाही लश्कर का नजारा देखने लगा। यहाँ तक कि तमाम लश्कर गुजर गया
और बादशाह की सवारी गुजरने के बाद कुछ पियादे गिरी पड़ी हुई चीजों की खबरगिरी के वास्ते लश्कर के पीछे पीछे आए। इन पियादों में से एक पियादे ने रास्ते में एक पोटली पड़ी हुई पाई। इसमें जब पोटली को खोलकर देखा तो इसमें एक सुरमेदानी थी। वो पियादा अपने साथियों से बोला, मैंने सुरमा पाया है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उसे अपनी आंखों में लगाऊं, क्योंकि मेरी बीनाई भी कुछ कमजोर हो गई है, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। इसके साथियों ने जवाब दिया, अव्वल तो रास्ते में पड़ी हुई चीज उठाना नहीं चाहिए। खैर अब तूने उठा ही ली है तो बगैर आजमाए हुए आंखों में हर गज मत लगाना, कहीं फायदे के और नुकसान ना हो जाए। पहले किसी और की आंखों में लगा कर दे। ये सुनकर प्यादे ने उधर उधर देखा तो उसे शद्दाद एक टीले की ओट में खड़ा नजर आया। प्यादे ने इसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, आ बेटा, हम तेरी आंखों में सुरमा लगा दे ताकि तेरी आंखें अच्छी लगे। शद्दाद ने प्यादे से सुरमेदानी और सिलाई लेकर अपनी आंखों में सुरमा लगाया। सुरमा लगाते ही शद्दाद के 14 तबक रोशन हो गए और इसे जमीन के अंदर छुपे हुए तमाम खजाने बिल्कुल इसी तरह से नजर आने लगे जैसे साफ शफाफ पानी में चीजें नजर आती है। यह अल्लाह की नवाजिशात में से एक बहुत बड़ी नवाजिश थी। शद्दाद हद से ज्यादा चालाक तो था ही, लिहाजा अपनी चालाकी और अक्लमंदी से चलाया। ए खाना खराब जालिमो, तुमने मेरी आंखें फोड़ दे। हाय मैं अंधा हो गया, ये मेरी आंख में कैसा जहर लगवा दिया। हाय अब मैं बादशाह के पास जाकर फरियाद करूंगा और तुमको सजा दिलवाऊंगा। पियादों ने जो ये सुना तो मारे खौफ के सुरमा वहीं छोड़ा, गिरते पड़ते अपनी जान बचाने भाग खड़े हुए और शद्दाद अपनी चालाकी और पियादों की बुजदिली पर खूब हंसा और सुरमादानी लेकर अपने घर आ गया और अपने बाप से सारा वाकया बयान कर दिया। मछेरा अपने बेटे की होशियारी से बहुत खुश हुआ और बोला, रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो हम अपने भरोसे के मजदूरों के साथ फावड़े वगैरह लेकर चलेंगे और जहाँ भी तुझको खजाने नजर आएंगे हम वहाँ से खोद कर निकाल लेंगे और अपने गधों और खच्चरों पर लाद कर खजाना ले आएंगे। इस तरह शद्दाद ने बहुत सा मालो दौलत और जवाहर इकट्ठे कर लिए थे और सब गांव वालों को आए दिन दावतें कर कर के अपना हमदर्द और रफीक बना लिया था। कुछ अरसे बाद जब शद्दाद जवानी को पहुंचा तो शद्दाद ने इस गांव के सरदार को कत्ल करके इसकी जगह पर खुद सरदार बन बैठा।